हेलो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा ड्रंक ड्राइविंग क्या है। रिपोर्ट है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है कि आर्टिकल है कि लेटर टू एडिटर है या स्पीच है या पैराग्राफ है, क्या है ये सब कुछ। आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी आ जाए, देखिए अगर रिपोर्ट राइटिंग आ जाए टू बी पब्लिश्ड इन ए जर्नल तो आप लिख सकते हैं। स्पीच राइटिंग आ जाए तो आप लिख सकते हैं। 10th 12th 11th सारी क्लासेस में आ सकता है। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है तो भी आप ये चीज लिख सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग आता है तो भी आप लिख सकते हैं। और अगर लेटर राइटिंग में आपको लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, आप अपने विचार, योर व्यूज, योर आइडियाज अबाउट दिस, तो भी आप लिख सकते हैं। यानी 5 तरह के क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ एक है। 5 प्रश्न का एक ही उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपकी टेंशन खत्म, जरूर कहीं ना कहीं आ जाएगा, किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी में भी आ जाए। आप इसकी थीम याद में करवाऊंगा, आपको याद नहीं करना है। इसके सेंटेंस सही आपके होंगे। जस्ट आपको नेक्स्ट 15 मिनट मेरे को देने हैं, मैं आपको बताता हूं। वजह देखिए कि इसमें मैं आपको यहां का जो मैटर बताऊंगा, एक तो इससे नीचे का मैटर तो मैंने आपको फिक्स परमानेंट बता रखा है कि आपको करना क्यों है, क्या करना है। क्योंकि जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, पर्सनल, जो भी जिस तरह की समस्याएं हैं, उनमें यहां पर किसका दायित्व होता है? सरकार का। सरकार को, गवर्नमेंट को यह करना चाहिए, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, हमें यह करना चाहिए, कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना। जितने भी हैं सब में यही आंसर होगा। तो ये जो 5 लाइन है ये तो आपकी परमानेंट है, आप पीछे से मैं पढ़ाता आ रहा हूं, वो फिक्स है, लिखना है। यहां क्या लिखना है वो आप देखिए। ड्रंक ड्राइविंग के बारे में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि मैंने कहा था कि अगर बहुत बेहतरीन अगर आप लिखना चाहते हो तो आपके पास कोई ना कोई कोटेशन होना चाहिए। ड्रंक ड्राइविंग होती क्या है? शराब पी के गाड़ी चलाना और सड़क पे दुर्घटना कर देना। बहुत सारे जितने भी दुर्घटनाओं के कारण होते हैं उनका सबसे मेजर रीजन ये होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। आपका अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार दिया गया है आपको। कोटेशन को आप इस तरह से लिखिए कि ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। यानी आप इसको वो कर दें, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दें, तो आपका कोटेशन हो गया ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। ये इस तरह से सेंटेंस लिखने के बाद में अब आप बताएं ड्राइविंग है क्या। इसको पॉपुलर वर्ड है इसके लिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। इट इज कॉल्ड बस्ड ड्राइविंग। बस्ड ड्राइविंग क्या होता है? बिन बनाते जो मधुमक्खियां चलती है ना, जिधर भी चलेंगे, इस तरह से होता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बस्ड ड्राइविंग। तो ड्रंक ड्राइविंग इज कॉल्ड या इज, इन्वर्टेड कॉमा में करो, BUZZED बस्ड। जो मैटर आपके पास है वो अगले को दिखना चाहिए। हो गया ना बात? 2 चीज लिख दिया। अब उसके बाद में क्या कि इसका मतलब क्या होता है जी? ड्रिंक ड्राइविंग मींस ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और लिकर। तो ये तो करने के बाद में ये हो गया, यहां लिखेंगे आप ड्रंक ड्राइविंग मींस ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कर दो या लिकर कर दो, लिकर शराब, अल्कोहल के असर में या मतलब शराब पी की गाड़ी चलाना हो गया।
इसका याद कैसे करो, ड्राइविंग इज, ड्रग ड्राइविंग मीन्स ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या, लिकर कर दो, शराब कर दो या अल्कोहल कर दो, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको जो ये एक सीरियस प्रॉब्लम होगी, किसकी, हमारे समाज की नहीं, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो आप लिख दो इट इज वेरी डेंजरस या इट इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ या स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। हैजार्डस है, जो भी लिखना चाहते हो आप उस तरह से लिखेंगे। तो ये इट इज या nowadays it has become a serious problem, या आज today it has become worldwide प्रॉब्लम, ये होगी ना। अब क्या है कि जब किसी आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो उसके साथ में ही इज अलाउड सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। व्हेन यू आर इश्यूड ए ड्राइविंग लाइसेंस यू आर आल्सो इश्यूड विथ मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। व्हेन समवन इज इश्यूड, आप जैसे लिखें व्हेन, यहां समवन लिखो, यहां यू आर लिखो, समवन करोगे तो इज हो जाएगा, समवन इज issued a driving license he or she is also issued some responsibilities, और उसके आधार पे उसको सोबरनेस को मेंटेन करना होता है। ही या सी मस्ट, ही या सी शुड मेंटेन सोबरनेस। हो गया। अब लेकिन होता क्या है कि जो भी अंडर इन्फ्लुएंस जब आता है शराब का तो बॉडी नम हो जाती है, सुन नम। तो व्हेन समवन यूज लिकर तो क्या होता है, इन्फ्लुएंस इसका ऊपर आएगा तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी आपको ये हो गया कि अब इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनाए, शराब पीने वाले पर शराब का असर होता है तो दिमाग सुन्न हो जाता है, बॉडी का कंट्रोल खो जाता है। तो क्या दिमाग में क्या है, लूजेस कंट्रोल एंड बॉडी एंड ही बिकम डल, है ना। तो दो चीजें आई आपके दिमाग में, यहां देखिए, एक तो हो गया कि लूज कंट्रोल, एक तो ये कर सकता, एक वो जज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता जज, एक तो एस्टिमेशन, अंदाज नहीं लगा सकता सड़क का, व्हीकल का, दूसरे व्हीकल का अंदाज नहीं लगा सकता, जज नहीं कर सकता। तो एक तो चीज ये हो जाती है उसको, और ये और उसकी बॉडी और वो क्या बन जाते हैं, डल, नम, सुन हो जाते हैं। इनसे आपको सेंटेंस बनाने, कैसे बनाने, आपको एक तो बनना रहा है कि हिज बॉडी, his or her body loses control ठीक है। कंट्रोल, लूजेस कंट्रोल सिंगुलर था तो लूजेस कर दिया। ही कांट जज या ही इज अनेबल, ही बिकम्स अनेबल, ही is unable to judge or estimate जज करना, एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना
डिस्टेंस एंड अदर व्हीकल। ही कांट जज, वो जज नहीं कर सकता। ही कांट एस्टिमेट, अंदाजा नहीं लगा सकता किसका, दूरी का, दूसरे व्हीकल का। ऐसा कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकता। और क्या हो जाता क्या है, लूजेज कंट्रोल, बॉडी नम, बिकम्स डल। तो ही बिकम्स डल, कंट्रोल, एंड he and his body becomes dull, डल हो जाती है, डल बन जाता है। तो बॉडी डल और हो जाएगी तो वो गाड़ी थोड़ी चला पाएगा, वो एस्टिमेट नहीं कर पाएगा गाड़ी कितनी दूर है, कितनी नहीं है, क्या करना है। तो दिस सिचुएशन है ना, ये जो सिचुएशन लीड्स टू एन एक्सीडेंट। दिस सिचुएशन leads to accidents। और आप ऐसा लिख सकते हैं कि ड्रंक ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। यानी ड्रंक ड्राइविंग है वो जितने भी दुर्घटनाएं कारण है उनमें से कोई एक कारण है। ठीक है, ड्रंक ड्राइविंग इज, हालांकि ध्यान दीजिए ये सेंटेंस आपको शुरुआत में ही लिख देना चाहिए, इसके बाद में ड्रंक ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है ना। अब अल्कोहल क्या कर सकता है, करता है, इंपेयर साइट एंड जजमेंट। अल्कोहल आदमी की साइट थोड़ा सा धुंधला भी दिखने लग जाता है, सिर्फ नशा आ जाता है ना, तो इंपेयर कर देता है, थोड़ा सा हटा देता है, उससे अलग कर देता है। साइट एंड जजमेंट, अल्कोहल मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शराब है वो दृष्टिहीन हो जाता है, थोड़ा सा बोझल हो जाता है। impairs sight and जजमेंट। ये जजमेंट है इसके आगे, ठीक है ना। तो ये साइट इसको कर देता है, इंपेयर करता है। इट इज डेंजरस, किसके लिए खतरनाक है, गाड़ी चलाने वाला और उसके साथ चलने वाला और जो रोड यूजर है उनके लिए, सबके लिए खतरनाक है ये। तो इट इज डेंजरस नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर एंड द को पैसेंजर बट आल्सो फॉर द रोड यूजर। अभी डेंजरस किसके लिए, तीन चीजों के लिए है, ड्राइवर के लिए, उसका को पैसेंजर है उसके लिए, और ये जो रोड यूजर्स है उसके लिए। तो आप इससे सेंटेंस बनाओगे। आप अगर छोटा सेंटेंस बनाना चाहते हो, इट इज डेंजरस फॉर ड्राइवर, को पैसेंजर एंड रोड यूजर्स, ऐसे भी कर सकते हो। आप बड़ा बनाना चाहते हो तो इट इज डेंजरस not only for the driver and co-passenger but also for the रोड यूजर्स। ये होना चाहिए। अब बहुत सारी दुर्घटनाएं, ए लॉट ऑफ पीपल हैज लॉस्ट देयर लाइफ एंड बिकेम हैंडीकैप्ड इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी ईयर। हो जाता है ऐसा, आप ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना वो जीवन इसमें सड़कों पे खो दिया। और ऐसा भी है कि डाइंग इन एन एक्सीडेंट is throwing their life on the road without any appropriate reason। ये भी होता है। देखिए कि आप वो लाइन, आप बहुत सारे लोग
मारे जाते हैं या मर रहे हैं, वो आप सेंटेंस लिख देना, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी, बहुत सारी चीजें लिखनी है। मैं आपको बता देता हूं कि ए लॉट ऑफ, सुन लेना, ए लॉट ऑफ lives are being lost on the road every year due to this। ठीक है, कैसे भी लिख दे। इसके अलावा ये जरूर लिखें कि dying in a road accident सड़क दुर्घटना में मरना इज इक्वल, क्या है, सिर्फ अपना जीवन ऐसे ही फेंक के आना है अननेसेसरीली। तो डाइंग इन ए रोड एक्सीडेंट इज थ्रोइंग, मैंने थ्रोइंग शब्द काम ले लिया, आपके पास कोई और शब्द अच्छा हो तो काम लेना, फेंकना है अपना जीवन को ऐसे, थ्रोइंग देयर लाइफ ऑन द रोड देयर कर सकते हो, वंस कर सकते हो, देयर लाइफ अननेसेसरीली कर दो, या विदाउट एनी एप्रोप्रिएट रीजन कर दो, अननेसेसरीली कर दो। अननेसेसरीली, ठीक है ना, ये आर है, अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से ऑन रोड, ये हो गया। अब क्या है कि अब वही 5 लाइन जो मैंने पहले से आपको हर इस तरह के टॉपिक पे बता रखी है। शुरुआत कर द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन की गंभीरता डिमांड करती है, मांग करती है, ऑल आउट या रूट आउट वार अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। तो यहां लिखोगे the gravity of the situation demands an all-out war against ड्रंक ड्राइविंग। इसको मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा में से लिख दिया कि टॉपिक को बना दिया, ठीक है ना। एक तो ये, दूसरा गवर्नमेंट शुड, कानून तो बनाया हुआ है, कानून को लागू प्रभावी तरीके से करना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड implement the laws effectively, और उसको, या गवर्नमेंट शुड पनिश देम स्ट्रिक्टली, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सेंटेंस और लिख सकते हैं। जागरूकता फैलानी चाहिए, तो वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट दिस फैटेलिटी होती है घातकता, इस घातक जो समस्या। और भी चीज आप लिख सकते हैं। देखिए, तो अब अगर आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या आ जाए, अगर रिपोर्ट राइटिंग आए, आपको पब्लिश करवाना है, लिख देना। अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आए तो लिख देना, स्पीच राइटिंग आए तो लिख देना, 10th में पैराग्राफ राइटिंग आए तो लिख देना, इसके अलावा 11th में आए तो लिख देना, 12th के अंदर, अगर 12th के तो सारे चैप्टर में आ जाएगा। देखो, आर्टिकल में आता है, स्पीच में आता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में आता है, लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर उसमें आता है, उसमें आ जाए तो लिख देना। मेरे हिसाब से आपको यहां से आगे याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी और कोटेशन भी अच्छे हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। धन्यवाद।